गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 9 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 9 वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए के ट्रांसपोज यानी कि ए डैश इक्वल टू ए हो जाए। यानी कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ रहा होगा तब उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया है जिसका एलिमेंट है 1 5 5 2। ठीक है, अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो क्या होगा? ट्रांसपोज निकालोगे तो देखो रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा, 1 5 और इसको ऐसे 5 2। तो देखो ये सेम यही मैट्रिक्स आ गया ना। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, यानी कि यह जो मैट्रिक्स है यह आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए का अगर ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाए तब उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लो ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट यहाँ पे है 0 -5 5 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 0 -5 5 0। पलट गया ना। अगर इसमें से हम लोग माइनस कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा आपका? 0 -5 5 0। तो ये जो वैल्यू आया या क्या आ गया? -a। ये जो है ए का ही ना वैल्यू है, तो ये -a के बराबर हो गया कि नहीं? यानी ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल है, इसलिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। याद रखना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो मेन डायगोनल होता है ना उसके एलिमेंट सारे 0 0 होते हैं। देख रहे हैं ना, 0 0 है ना मेन डायगोनल के एलिमेंट। तो इसको प्रूव किया जाएगा आगे, बस आपको यहाँ से बस समझ लेना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। यदि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पे वही मैट्रिक्स आ जा रहा है दैट मींस वो सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? यदि ट्रांसपोज निकालने पे -a के इक्वल हो जा रहा है दैट मींस वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए अब हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ थ्योरम को देखते हैं। पहला थ्योरम कह रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम जो होगा वो भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। तो यहाँ मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर क्योंकि ऐड के लिए बात हो रहा है ना, यहाँ देख रहे हैं ना सम की बात हो रही है, तो इसलिए सेम ऑर्डर का होना चाहिए। चलिए तो ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। यानी अच्छा जब सिमेट्रिक है तो एक चीज बताओ, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा अगर इन दोनों को ऐड करें तो ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा ना दोनों को ऐड करने पे। अच्छा याद है हम लोग पढ़े हुए हैं पिछले वीडियो में, एक रूल जानते हैं हम लोग कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वह a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम लोग ये यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसको हटा के लिख देते हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि a प्लस बी का ट्रांसपोज जो है a प्लस बी के इक्वल है। तो यहाँ से यही ना साबित होता है कि a प्लस बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जा रहा है। therefore हम कह सकते हैं कि the sum of two symmetric matrix is a symmetric मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखो, कह रहा है कि इफ A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट K इज ए सिमेट्रिक। K आप A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यह ना A इज ए, यहाँ पे दिया हुआ है लेट A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको पता है कि इसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? उसी A के इक्वल हो जाएगा। तो हमें प्रूव करना है कि KA सिमेट्रिक है, यानी कि KA का ट्रांसपोज KA के इक्वल हो जाएगा तो हो जाएगा प्रूफ। तो इसके लिए हम लोग रूल पढ़े हैं ना पिछले पार्ट में कि इसको लिख सकता है K इंटू A का ट्रांसपोज। और देखो A का ट्रांसपोज किसके बराबर है? A के बराबर है। तो हमने यहाँ से दिखा दिया ना कि KA का ट्रांसपोज जो है KA के इक्वल ही हो जा रहा है। देयरफॉर ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया कि नहीं? देयरफॉर KA इज सिमेट्रिक।
इसलिए के क्या हो गया आपका सिमेट्रिक हो गया। चलिए अगला थ्योरम देखते हैं। एक और चीज यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये के क्या है आपका स्केलर है, ध्यान रखना के कोई मैट्रिक्स नहीं है, एक स्केलर है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कोई यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है या कोई रियल नंबर है। चलिए अगला थ्योरम देखिए हम लोग, थर्ड नंबर, प्रूव दैट द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो इसको देखते हैं। लेट ए एंड बी आर टू skew symmetric matrix, skew symmetric matrix of same order, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर का, यानी कि ए का ट्रांसपोज जो होगा माइनस ए के इक्वल होगा और बी का ट्रांसपोज जो होगा माइनस बी के इक्वल होगा, ठीक है। दोनों को अगर ऐड करें तो यहाँ होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए प्लस माइनस का बी, ठीक है। एक काम करते हैं, इसके आप जानते हैं रूल कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। चलिए तो यहाँ से माइनस कॉमन करो, ए माइनस बी आ जाए तो ए प्लस बी आ जाएगा, समझ रहे हो ना। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस कॉमन किया ए प्लस बी आ गया, यानी कि हमने दिखा दिया कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज हो रहा है वह माइनस में आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निगेटिव में आ जाए, देयरफॉर ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया ना। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स is a skew symmetric होगा। हमने यहाँ से प्रूव कर दिया, देख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है, a प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए a प्लस बी आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, इसलिए यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। थ्योरम नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट k इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट a इज a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। a क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अच्छा तो इसका ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाएगा, और के क्या है स्केलर है, तो हमें दिखाना कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका ट्रांसपोज माइनस में आ जाना चाहिए, है ना। तो चलिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ना के इंटू ए का ट्रांसपोज, और देखो ए का ट्रांसपोज तो माइनस ए है, तो यहाँ हो जाएगा के इंटू माइनस ए, यानी कि यहाँ से हमने दिखा दिया कि के ए का ट्रांसपोज जो होगा या क्या हो जाएगा माइनस के ए के इक्वल हो जाएगा। तो देख रहे हैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निगेटिव में आ जा रहा है, तो हमने क्या साबित कर दिया कि के जो है देयरफॉर के ए इज स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। यहाँ से के जो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, समझ गए। थ्योरम 5 देखो, कह रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विथ रियल नंबर इंट्रीज, है ना, जिसके इंट्रीज जो है रियल नंबर है, मतलब उसमें के नंबर एलिमेंट्स जो है कोई ना कोई रियल नंबर है, और ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो प्रूव दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक और ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब इसको प्रूव करना है कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, और विथ एंट्री रियल, है ना, तो विथ रियल नंबर एज अ एंट्री, है ना, मतलब कि एंट्री इसके कोई रियल नंबर हो, यानी कि उसमें जो एलिमेंट हो वो कोई ना कोई रियल नंबर हो। तो हम पहले के लिए देखते हैं, हमें दिखाना है कि a प्लस ए डैश क्या हो सिमेट्रिक होगा। तो चलो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर यही आ जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से इसका ट्रांसपोज यानी कि a का ट्रांसपोज और प्लस ए डैश हो जाएगा ना। ट्रांसपोज होल के ऊपर है तो यहाँ अलग अलग कर सकते हैं ना, हम लोग रूल जानते हैं ना जी कि a प्लस बी का ट्रांसपोज होता है a का ट्रांसपोज और प्लस b का ट्रांसपोज। तो यहाँ से हम लोग ऐसे नहीं लगा सकते हैं। चलिए तो a का ट्रांसपोज और a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो यही हो जाता है, और ये भी हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी जो होता है ना मैट्रिक्स में b प्लस a के इक्वल होता है।
हम लोग पढ़े हैं ना, एडिशन के लिए ये कम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ से इसको a प्लस ए डैश भी तो लिख सकते हैं ना, यानी कि हमने दिखा दिया है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही आ जा रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। तो यहाँ से एक और चीज याद रखना कि अगर आपके क्वेश्चन में दिया हो कि a एक सिमेट्रिक, a एक आपका मैट्रिक्स है, a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और पूछे कि a स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालिए, तो अगर आपको a स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो और कहे इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताइए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताइए, तो आप क्या करोगे, a प्लस ए डैश, ये फॉर्मूला लगाओगे, तो यहाँ से आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल जाएगा। दूसरा देखो, a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि इसका ट्रांसपोज अगर माइनस में आ गया तो ये प्रूफ हो गया। चलो तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, अलग अलग बांट दो, a का ट्रांसपोज माइनस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ऐसा हो जाएगा। यहाँ a का ट्रांसपोज तो यही रहने दो, यहाँ a आ जाएगा। अगर हम चाहें तो इसको बाहर लिख सकते हैं ऐसे भी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a का ट्रांसपोज और प्लस माइनस a, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो आप जानते हैं ना एडिशन के बारे में कि ये कम्यूटेटिव होता है। चलिए तो यहाँ पे a प्लस बी जो होता है b प्लस a के इक्वल होता है ना। चलिए तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का a और प्लस a का ट्रांसपोज, यहाँ से माइनस कॉमन हो जाएगा ना। चलो तो माइनस कॉमन करोगे तो a माइनस a का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो हमने दिखा दिया कि a माइनस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही आ रहा है, बस माइनस में आ जा रहा है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक। a माइनस ए डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ध्यान रखना कि किसी क्वेश्चन में दे कि a आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताइए। तो अगर इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना होगा, तो आपको करना क्या होगा कि a में से a डैश को घटा देना, यानी a में से a के ट्रांसपोज को घटाएंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल जाएगा, और a में a का ट्रांसपोज जोड़ेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल जाएगा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स a के लिए, जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स a दिया हो उसके लिए। थ्योरम 6 देखो, कह रहा है प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या है आपका, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड हम लोग a बराबर मान लेते हैं p प्लस क्यू, वेयर p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, and q is a skew symmetric matrix, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लिए a बराबर p प्लस क्यू, a इक्वल टू p प्लस क्यू। यहाँ p क्या है, सिमेट्रिक है, और q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये मान लेते हैं। तो यहाँ से हो गया ना कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का सम। अच्छा, जबकि p आपका सिमेट्रिक है तो p का ट्रांसपोज तो आपका क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और q का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, q का ट्रांसपोज माइनस q के इक्वल हो जाएगा ना। चलिए तो यहाँ पे अगर इसका ट्रांसपोज लगाएं दोनों तरफ से, तो आपका किस तरह से, ऐसे ना लिखोगे इसको। चलिए यानी कि a का ट्रांसपोज, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, a का ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा p का ट्रांसपोज प्लस q का ट्रांसपोज। अच्छा, a का ट्रांसपोज इक्वल टू p का ट्रांसपोज तो p, और q का ट्रांसपोज होगा माइनस q हो जाएगा, है ना। इसको इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो यहाँ जो है p प्लस क्यू a के बराबर है, तो p प्लस क्यू इक्वल टू a, और यहाँ जो है p माइनस क्यू जो है a के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो यहाँ से देखो तो आप q काट दो, तो यहाँ से 2p इज इक्वल टू a प्लस a डैश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 चल जाएगा डिवाइड में, तो p इक्वल टू आ जाएगा 1/2 a प्लस a डैश, यही ना आएगा। चलिए तो यहाँ पे याद है ना, a प्लस a डैश क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही ना होता है, a प्लस a डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, अभी देखे थे। तो देखिए तो p एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। अब लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट कर दो, तो q इक्वल टू आ जाएगा 1/2 a माइनस a डैश।
तो P और Q का वैल्यू आ गया, तो देखो A माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और A प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A के लिए। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल टू क्या था आपका P प्लस Q ना, तो यहाँ पे A इक्वल टू हो जाएगा 1/2 A प्लस ए डैश और प्लस 1/2 A माइनस ए डैश। तो जब भी आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A दिया हो और उसको कन्वर्ट करना हो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में, तो ये आप फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए। चलिए 7 नंबर देखो थ्योरम, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, ये हमें प्रूव करना है। हम लोग मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू ए आई जे के फॉर्म में है कोई मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर है n/n, क्योंकि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही ना लेना होगा। चलिए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लें तो इसका ट्रांसपोज -a के बराबर होगा। अच्छा, अगर एलिमेंट की बात करें तो यहाँ से जब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसके एलिमेंट a j i के फॉर्म में हो जाएंगे और माइनस भी लगेगा, होगा ना। अगर हम लोग यहाँ पे j इक्वल टू आई पुट कर दें, j इक्वल टू आई पुट किया जाए तो चलिए यहाँ पुट करने से क्या करेंगे, तो ए आई आई हो जाएगा और इक्वल टू में माइनस का ए आई आई, या कि इधर प्लस का हो जाएगा, तो ए आई आई प्लस में ए आई आई और इक्वल टू 0। ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 2a आई आई इक्वल टू 0, यानी ए आई आई इक्वल टू 0, यानी कि ए आई आई वाले एलिमेंट सब 0 होंगे, यानी A11 A22 A33 ये सब क्या है, ये सारे एलिमेंट 0 होंगे। यानी कि इसका मतलब ये ना है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, देयरफॉर हेंस ऑल diagonal elements of a skew symmetric matrix is 0, है ना। ऑल डायगोनल जो होंगे उसके 0 0 होंगे। चलिए अगला देखो थ्योरम 8, सो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। तो लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए मान लेते हैं कि आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ए है, यानी कि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के बराबर। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर पावर, यानी कि ए का पावर एन के लिए बात करें तो इसका ट्रांसपोज यहाँ पे आपको पता है क्या हो जाएगा, ए इंटू कितना बार, एन बार, इसका मतलब ये ना हुआ, और इसका ट्रांसपोज। तो अगर इसका ट्रांसपोज की बात करें तो ये सारे एलिमेंट पलट जाएंगे, तो पलटेंगे भी तो वही तो आएगा ना, यहाँ पे पलटेंगे भी, तो इसको अगर ऐसे घुमा दिया जाए तो यहाँ भी वही आएगा, ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, एन बार आएगा, एन टाइम्स। चलिए तो इसका अगर बात करें ए के ट्रांसपोज की तो ए के इक्वल है, यानी आ जाएगा ए इंटू ए कितना बार, एन टाइम्स, ठीक है। यानी कि यह ए का पावर एन ही ना हो जाएगा, तो हमने यहाँ देख लिया कि ए के पावर एन का ट्रांसपोज ए का पावर एन ही हो जा रहा है, देयरफॉर या हेंस ऑल पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ a symmetric matrix are symmetric। चलिए समझ गए। चलिए चलते हैं अगले थ्योरम पे। चलिए अगला थ्योरम 9 नंबर क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन सो दैट ए बी इज सिमेट्रिक होने पर यहाँ ए बी बी ए के इक्वल होगा और ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ लिखता है लेट ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दिया है ना, टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अच्छा, दो सेम ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज यही हो जाएगा और बी का ट्रांसपोज जो होगा वह बी होगा। अच्छा, कह रहा है कि ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी जब सिमेट्रिक है यानी कि इसका ट्रांसपोज जो होगा वह ए बी ही आ जाएगा, सिमेट्रिक है यह ना कि ए बी आपका सिमेट्रिक है। चलिए ए बी आपका सिमेट्रिक है तो यही ना दिखाओगे। चलिए अच्छा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे
इसके बारे में। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला जानते हैं इसका, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है और इक्वल टू में ए बी। तो देखो तो ये बी का ट्रांसपोज तो आपका बी ही हो जाएगा और ए का ट्रांसपोज ए ही हो जाएगा, तो बी ए बी के बराबर हो गया ना प्रूफ। चलिए दूसरे वाले के लिए चलते हैं। हमें दिखाना है कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि इसका ट्रांसपोज निगेटिव में आ जाएगा। चलिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या है, सॉरी इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या है, दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज लगा सकते हैं ना इस तरह से। चलिए ऐसे कर सकते हैं ना। अब देखो दोनों पे अलग अलग ट्रांसपोज है तो यहाँ पे ये पलट जाएगा ना, प्रोडक्ट में है तो यहाँ हो जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यहाँ हो जाएगा ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज बी ही है, ए का ट्रांसपोज ए है, ऊपर दिया है ना, क्योंकि सिमेट्रिक है दोनों मैट्रिक्स, ये ए और ये बी। तो यहाँ चाहे तो हम लोग बी ए प्लस माइनस का ए बी लिख सकते हैं ना, और हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी जो होता है बी प्लस ए के लिए इक्वल होता है ना, कम्यूटेटिव होता है मैट्रिक्स का सम। चलिए तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का ए बी और प्लस में बी ए। चलिए इसमें से माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस कॉमन करते ही ए बी माइनस बी ए आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही आ रहा है, बस निगेटिव में आ जा रहा है। देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी माइनस बी ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ये हमने प्रूफ कर दिया। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम। चलिए अगला थ्योरम है 10 नंबर, कह रहा है कि ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है आपका, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमें प्रूव करना है कि ए डैश एंड ए डैश ए आर बोथ आर सिमेट्रिक। चलिए तो यहाँ लिखते हैं लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमें प्रूव करना है ए सिमेट्रिक है। तो चलो इसका ट्रांसपोज निकालो। तो इसका ट्रांसपोज मतलब क्या, ये पलट जाता है ना, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। मतलब पहले आप जानते हैं ना कि ए बी का ट्रांसपोज जो होता है इक्वल होता है बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। वही काम यहाँ पे किए हैं, इसको ऐसे कर दिया है, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज और फिर इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो यही हो जाएगा और इनटू ए डैश। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, इसका ट्रांसपोज निकालने पे फिर वही मैट्रिक्स आ जा रहा है। देयरफॉर कह सकते हैं कि ए डैश इज सिमेट्रिक, ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा अब स्क्यू सिमेट्रिक, ये पहला हिस्सा था, दूसरे हिस्से के लिए चलते हैं। सॉरी ये भी सिमेट्रिक दिखाना है, तो ए के ट्रांसपोज इंटू ए स्क्यू सिमेट्रिक है ये दिखाना है, यानी कि इसका भी ट्रांसपोज निकालो, ये भी पलट जाएगा ना, ए का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज तो यही रहेगा, इसका हो जाएगा ए। तो देख रहे हैं ना, इसका ट्रांसपोज निकाले फिर यही मैट्रिक्स आ रहा है। देयरफॉर कह सकते हैं कि ए डैश ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया। तो यहाँ से हमने इसको प्रूव कर दिया और यही आपके थ्योरम थे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड। ठीक है, ये सब चीज याद रखोगे ताकि एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं हो। तो थ्योरम ही रहने देते हैं, एक्सरसाइज अगले वीडियो में देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड लिंक के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे चैप्टर का लिंक दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मेरे अदर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे अदर चैनल है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, और एक और है रविकांत सर के नाम से। ये तो है आपका जिस पे आप देख रहे हैं, ये तो रविकांत सर है। और एक और तीसरा भी है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, इसके नाम से भी है। तो तीनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। कमेंट करेंगे कि हमारे चैनल की वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।